राधे राधे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस न्यू ब्लॉग में चैनल सास बहू की चोरी, जिसमें आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि ढोकले कैसे बनते हैं और किस चीज़ के ढोकले। आपने दुकानों से जो ढोकले लिए हैं वो उससे बिल्कुल अलग हम बनाएंगे। बस इसमें उड़द की दाल चावल के ढोकले बनेंगे और मिर्च और अदरक का पेस्ट पड़ता है। तो मेरी सासू माँ के हाथ के चटपटे चटपटे ढोकले बहुत ही फेमस है मेरे ससुराल में, वो बहुत अच्छे बनाती हैं। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं सीख लूँ, लेकिन वो जब भी किचन में जाती तो मुझे बाहर निकाल देती। लेकिन इस बार मैं पक्का उनसे ढोकले सीख के रहूँगी। और मैंने परसों एक शॉर्ट डाला था तो किसी ने मुझसे ये इसकी रेसिपी पूछी थी, जिसके लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा लास्ट तक कि कैसे ढोकले बनते हैं। ये बच्चे बूढ़े जवान सभी ढोकले खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अगर इसको चाय के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कितनी आसान लगी और ढोकले कितने पसंद आए हैं, और साथ में सास बहू की जोड़ी आपको कैसी लगी। तो ये रही दाल चावल। तो दाल चावल को मैंने रात में भिगो दिया था, इसमें थोड़ी सी चने की दाल भी डाली थी। और अब बारी है इसको ग्राइंड करने की। तो सासू माँ ने तैयारी कर ली है और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, और इसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। पेट बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद में एक बार फिर से हम दाल को ग्राइंड करेंगे। इसमें हरी मिर्च डाली है, फिलहाल आप अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक हमारे यहाँ नहीं थी इसलिए हमने अदरक नहीं डाली है। और अब इसको फिर से एक बार ग्राइंड करेंगे और अब पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें हरी मिर्ची भी पड़ी, यानी कि चटपटे ढोकले बनने वाले हैं। और अब इस बैटर में मैंने दही मिक्स किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक ही तरफ इसको फेंटना है। सबसे बड़ी बात, स्वादानुसार इसमें नमक डाला है। और अब बारी इसमें चीनी डालने की। तो 4 चम्मच इसमें चीनी डाली है और इसको सिर्फ एक ही तरफ फेंटना है, दूसरी तरफ नहीं फेंटना है। सबसे खास बात का ध्यान रखना होता है। और इसको ढक के रख दिया 1 घंटे के लिए। तो आज मेरी सासू माँ ढोकले बनाएंगी और जो ये ढोकले बनाती है बहुत अच्छे होते हैं। फिलहाल मैंने अभी तक नहीं बनाए क्योंकि इन्होंने कभी सिखाया नहीं। जब भी मैं किचन में आती हूँ तो मुझे बाहर निकाल देती है। लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए हम इनसे ढोकले सीख के रहेंगे। ये सोचती है कि ये जो मेरी ट्रिक है ये मेरे बहू के पास ना जाए, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इनकी गद्दी आगे हम ही संभालने वाले हैं। सिखा देंगे तो कल पूछोगी नहीं, कम से कम इसी बहाने पूछती तो। लेकिन इस ब्लॉग के जरिए हमको भी पता चल गया कि ढोकले कैसे बनते हैं। अब इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ेंगे। और इसमें अदरक और मिर्च का पेस्ट है। और आपको बता दें कि ये जो कटोरी है, हाँ, ये वाली 3 कटोरी चावल थे, हाँ, 1 कटोरी उड़द की दाल। तो ये कटोरी आप कोई भी सेम साइज की कटोरी लीजिएगा। 3 कटोरी आपको चावल डालने पड़ेंगे और 1 कटोरी उसमें उड़द की दाल, और उसी आधी कटोरी को आप चाहें तो चने की दाल भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अदरवाइज कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है हाँ कि आप डालें। तो बैटर बनके तैयार हो चुका, पूरा प्रोसेस मैंने आपको ये दिखा दिया है। और अब ये 1 घंटे के लिए रख देंगे और 1 घंटे बाद जब बनाएंगे उसके आगे का प्रोसेस क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। अगर आप चाहें तो उड़द की जगह मूंग की दाल, चने की दाल, जिसका चाहे खाना पसंद हो आप बना सकते हैं। तो गाइस ये आपको रेसिपी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही टेस्टी ढोकले बनते हैं, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, बहुत चाव से ढोकले खाते हैं। लेकिन इन्होंने आज तक हमको कभी बताया नहीं था, लेकिन अब मुझे भी पता चल गया, इसलिए मैं भी अब ढोकले आसान आगे मेरी गलती इन्हें संभालनी है ना। तो अभी तक नहीं बताया था, लेकिन अब इन्होंने बताया है। मजबूरी थी इनके आगे बताना क्योंकि इन्हें ब्लॉग डालना था, इसलिए नहीं तो ये कभी नहीं बताती। इसलिए आप लोगों की वजह से मुझे भी पता चल गया कि कैसे ढोकले ये वाले बनते हैं। वैसे मैं भी बहुत सारी चीजें बना लेती हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो यही बनाती हैं, जैसे कि थेपला हुआ, उथप्पा हुआ, बहुत सारी चीजें बनाती हैं। इनको गुजराती डिश भी बहुत आती, तो आते जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और एक बार घर में ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखा देते हैं कि मैंने अपने घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। ये देखिए काफ़ी जगह पड़ी है मेरे यहाँ। तो ये तो समी का है, आप देख सकते हैं, और इसके बाद अमरूद का भी है, सेब का भी है। तो आपको दिखाते हैं अपने घर की बागवानी। पेड़ है लौंग का और ये पेड़ है इलायची का मैंने लगाया हुआ है। ये सदाबहार है और ये समी। और सबसे बड़ी बात आपको दिखाते हैं कि मैंने घर में दूब भी उगा के रखी है क्योंकि पूजा में ज़रूरत पड़ती है, बहुत से लोग लेने आते हैं। और ये है आंवले का पेड़, इसके ठीक बगल में है ये एप्पल ट्री यानी कि सेब का पेड़। 1 घंटा हो चुका है, बैटर को रखे हुए बैटर बनके तैयार हो चुका है, पूरी तरह कंप्लीट है। और अब बारी है ढोकले बनाने की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये ढोकले का देखो बैटर बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। 1 घंटे का समय दिया था, 1 घंटा हो चुका है और अब ये बनने की बारी आ गई। तो सबसे पहले ये बड़ा सा भगोना लिया, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस भगोने को अब हम गैस पे चढ़ा देंगे। चढ़ा दिया भगोना। और ये थाली भी है, इस पर थोड़ा सा घी दिखाएंगे, बड़ी वाली थाली। ये ढक दो, पानी खोलने लगेगा, ठीक है। तो ये पानी चढ़ा दिया है, अभी पानी खौल जाएगा और ये बैटर बनके तैयार हुआ। जब भी एक सबसे बड़ी बात, खास बात, कि जब भी हम ढोकले बनाएंगे तुरंत तभी इनो का इस्तेमाल करेंगे। जब पहले से इस्तेमाल कर देते हैं तो स्पंजी ढोकले नहीं बनते हैं। अब ये गया इनो और थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे इसमें, 2 चम्मच। इसमें चिपके करो, थोड़ा सा रिफाइंड इसमें लगा देंगे ताकि ढोकले इसमें चिपके नहीं, क्योंकि ढोकले निकालते समय इसमें थाली में चिपक जाता है। और डालो थोड़ा सा साइडों में लगा दूँ, 2 थाली निकाल देंगे।
एक तो इससे बड़ी है ना, फिर वो आएगी कहाँ। अच्छा पापा, दही मच्छी। अब इसको ज्यादा मोटा नहीं रखना ना। ज्यादा मोटे लेयर नहीं करेंगे ताकि मोटे ढोकले ना बने। पकते नहीं है, पकते नहीं है। समय लगता है उसमें। अभी पानी खोला नहीं है। अब पानी इस खोलने में पे विटामिन हल्की सी लाल मिर्ची, देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये घर की कुटी हुई मिर्च है, घर में कूटी थी और बाजार की मिर्च हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इसमें आप चाहे तो इसमें सफेद जो तिल आते हैं उसका भी इस्तेमाल वो कर तड़के में कर सकते हैं। हाँ। आप लाल मिर्च नहीं खाते तो आप काली मिर्च भी पीस के डाल सकते हैं, जो टेस्ट चाहिए वो कर सकते हैं, है ना। अब पानी खोलने लगेगा तो इसमें हम रख देंगे। तो पानी पूरी तरीके से खोल चुका है, बहुत गर्म है। ये देखिए पानी खोल चुका है। जैसे थाली ऐसे रख देंगे। अगर आपके इस साइज की थाली नहीं तो क्या करेंगे कि हम लोग स्टैंड, छोटा सा कद्दू का आता है हमारे कद्दू, कुछ भी आप स्टैंड पानी में रख देंगे या कटोरी में पानी भर के रख दीजिए। इसके बाद कटोरी रखिए तो कटोरी में भी पानी होना जो लोग चाहिए। बनाते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन बस खास बात ये है वो बर्तन कि चावल के और दाल के ढोकले कितने टेस्टी लगते हैं। ये अब इस पे ढक देंगे। तो बेसन के ढोकले सभी ने खाए होंगे, इसके लिए हम सूजी के तड़का खाए तैयार होंगे। कर ले, इसके ऊपर डालने के लिए। उस वाले तवे पे कर लो। इसमें हम तड़के के लिए ये देखिए रिफाइन डालेंगे। कितना डालना है? कड़ी पत्ता एकदम वैसा कर गरम करे तवा क्या? अच्छा, हमें लगा अभी ऐसे ही बना लेंगे, पत्ती वैसी हो जाएंगी ना तो। और ये देखिए करी पत्ता है, ये हमारे घर का ही करी पत्ता है। ये मेरी दादी मद्रास से लेके आई थी। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा है। और आपको बता दें कि जब भी किसी को करी पत्ता लेना होता है तो हमारे घर ही लेना आता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, रियली बहुत अच्छी है। इसको काटोगी ना, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। भूल जाएगा ना फिर मैश हो जाता है। अच्छा, मिक्स एक साथ। ये एक नई चीज अभी तक इन्होंने नहीं बताई थी। ये पहले से बस सब भून के रख लेती। हम लोग क्या करते, ढोकले बनाते थे, ताजा से ताजा भूना और उसमें कर दिया मैश, करते काटे चाकू से पकड़ो। ये नई कड़ी कड़ी सी हो जाएगी तो ये हाथ से नई नई एकदम चीजें पता चल रही है। ऐसे लोग निकाल देते ना, ऐसे नई पे लग चीज़। जाएगी तो बच्चे भी खा लेते हैं। ये टेस्ट भी गर्म हो चुका है, बना देंगे। राई बाद में डालेंगे, क्योंकि राई से हम डालेंगे इसमें सब्जी लाही। नहीं। अगर आप चाहते हैं सफेद तिल वो डाल तो लीजिए, इसमें सफेद तिल भी डाल सकते डाल सकते हैं। ढोकले बन रहा है और आज हम ढोकले ही अब खाएंगे, क्योंकि ढोकले बने हैं तो अब हम इसके अलावा कुछ भी नहीं खाने वाले। और एक बता दें आपको बहुत ही खास, अगर आप इसको लहसुन की चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। लहसुन, अदरक और धनिया पीस लीजिए, इसके बाद उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, नमक मिलाइए, वो चटनी बनके तैयार हो जाएगी। और अगर उसके साथ नहीं खाना चाहते तो आप नारियल और भुने हुए जो चने होते हैं उसकी चटनी बना सकते हैं। आपको थोड़ा सा नारियल लेना है, अगर हरा नारियल नहीं है तो आप नारियल का गरी का जो बूरा आता है या गरी आती है उसको कद्दूकस से कस लें। इसके बाद में उसमें थोड़े से भुने हुए चने डालें, मिक्सी में डालें और उसमें 4 चम्मच दही डालें, हरी मिर्च डालें, अदरक डालें और ग्राइंड कर दें। इसके बाद वो चटनी जो आप खाएंगे ना एकदम लजीज होगी। ये देखिए ढोकले बनके तैयार हो चुके हैं। सबसे बड़ी पहचान चाकू से देखेंगे, अगर चाकू में नहीं चिपका है, नहीं चिपका इसका मतलब ढोकले बनके तैयार हो चुके हैं। टैलेंट का कमाल, ये निकाल नहीं थे लेकिन इनसे अंदर घुस गया। हम कह रहे हैं कि हम निकाल दे नहीं समझ में आता, ये जलेंगी। इसको पकड़ की मदद से निकालेंगे, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मांगी क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो जाता है ना। उससे पकड़ो। ये देखिए ढोकले बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम ठंडा करने के बाद काटेंगे। ये देखिए, ये पत्तियाँ ऐसे टूट जाएंगी तो बच्चे भी खा लेंगे। इसके बाद हम दूसरी थाली चढ़ा देंगे। ठंडे हो चुके हैं और अब इसको हम काट देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है लेकिन दोबारा बनाना है इसलिए इसको जल्दी काटना पड़ेगा। तो ये देखिए ढोकले बनके पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इसके पीसेस भी निकाल लिए हैं। और अब ये सबसे पहले ये देखिए पीछे तक निकाल ये देखिए, और अब ये मेरी सासू माँ खाएंगी। एक नंबर का ढोकला बना है बहुत अच्छा। और उनके हाथ के ढोकले बहुत फेमस है। वैसे हमें पता है कि हमें नहीं खिलाएंगी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा इसलिए मैं खा लेती हूँ खुद ही। सबसे बड़ी बात देखिए बहुत ही स्पंजी बना है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है, ये ब्लॉग पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही ये सब बताएं कि हमारी